गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं हीट और टेम्परेचर का 22वां क्लास लेने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यान से सुने, कंसेप्ट बनाएं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और पिछला क्लास में जो है से हमने बताया था, उसके बाद जो है से आप समझने का प्रयास करें। देखिए इसमें न्यूमेरिकल्स लाए हैं, तो न्यूमेरिकल्स में देखिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम बर्फ को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम बर्फ है और इसको जो है से भाप में बदलना है, तो कितना ऊष्मा जो है से आवश्यक होगा, उसका मान जो है से बताना है। तो बताइए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मान लिया -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर -10 डिग्री सी है पर आपको जो है से बर्फ है, तो सबसे पहले जो है से यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ के रूप में रहेगा कि बर्फ है। तो जब हीट देंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, लेकिन यह बर्फ के रूप में ही रहेगा। फिर इसके बाद जो है से हमने टेम्परेचर हीट को देना जारी रखा है, तो हीट को देना जारी रखा है, तो यह जो पिघलना शुरू करेगा अब बर्फ, आज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में यह बदल जाएगा। फिर इसके बाद भी जो है से हमने हीट को देना जारी रखा है, तो यह जो है से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा, 100 डिग्री सी पर आएगा, पानी में रहेगा। फिर इसके बाद जो है से फिर भी हीट को हमने देना जारी रखा है, तो यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, यह आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, लेकिन यह जो है से वाष्प में बदल जाएगा। तो वाष्प में बदलेगा और टोटल हीट आपको जो है से निकाल लेना है। देखिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या था, बर्फ था, तो सबसे पहले जो है से वह हीट का यूज क्या करेगा, तो वह जो है से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, लेकिन बर्फ के रूप में रहेगा। उसके बाद भी हमने हीट को देना जारी ही रखा है, तो अब वह बर्फ जो है से पिघलना यहाँ से शुरू करेगा, और इसके बाद पिघलते पिघलते जो है से पूरा पिघल जाएगा, लेकिन अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा, लेकिन पानी में रहेगा। इसके बाद भी हमने जो है से हीट को देना जारी रखा है, तो यह जो है से यह पानी अब अपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करेगा, और बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने टेम्परेचर को लाएगा। इसके बाद भी जो है से हमने हीट को देना जारी रखा है, तो यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी पहुंच चुका है, यह जो है से अपनी अवस्था को परिवर्तन करना शुरू करेगा, यानी वाष्प में बदल जाएगा, लेकिन अपने टेम्परेचर को बढ़ा नहीं पाएगा। इसके बारे में जो है से हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई आदमी मान लिया कि भूखा है, और उसको जो है 2 दिन से भूखा है, और उसको आप 100 रुपया दे दिए कि मार्केट से सब्जी लाओ, तो सबसे पहले तो वह 2 दिन से भूखा है, यानी मरने को है, तो आप उसको 100 रुपया दीजिएगा, तो आपको 100 रुपया का सब्जी नहीं लाएगा, उसमें से आपका कुछ न कुछ खा जाएगा। तब जो है उसके बाद जो है से बाकी जो शेष पैसा बचेगा उसका लाएगा। तो उसी तरह से -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है, और उसको आपने हीट देना जारी रखा, तो जब हीट दे रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं समझिएगा कि वह बर्फ पिघलना शुरू कर देगा। सबसे पहले वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह बर्फ आएगा, उसके बाद जो है पिघलना शुरू करेगा। तो देखिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है, तो वह जो है उसको जब हमने हीट दिया, तो वह जो है सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में बदल गया। फिर इसके बाद भी हीट को देना जारी रखा है, तो वह अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदल गया। इसके बाद भी हमने हीट को देना जारी रखा है, तो वह 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने टेम्परेचर को बढ़ा लिया पानी, लेकिन अभी पानी ही है। इसके बाद भी हमने हीट को देना जारी रखा है, तो वह जो है से अब अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा और वाष्प में बदल जाएगा, अर्थात अवस्था परिवर्तन करेगा, अपने जो है स्टेट को चेंज करेगा। तो मान लिया कि इस स्थिति में जो है से जो हीट जो है
H1 है, इस स्थिति में हीट को हम कह रहे हैं कि H2 है, इस स्थिति में हीट को हम कह रहे हैं H3 है, इस स्थिति में हीट को हम कह रहे हैं कि H4 है। तो सब अगर निकाल करके हम जोड़ देंगे तो निकल जाएगा कि टोटल इतना हीट लगेगा जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम बर्फ को भाप में बदल देगा। तो देखिए बर्फ है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है, आई बर्फे में रह गया तो यह अवस्था परिवर्तन नहीं किया, तो यहाँ पर कौन फार्मूला लगेगा, तो एम एस थीटा का फार्मूला लगेगा। तो एम क्या है आपका 100 ग्राम है, एस यानी बर्फ का चाहिए एस, तो बर्फ का एस आपको बताए थे, याद करने के लिए 0.5 सीजीएस में यूज कर दे रहे हैं। इंटू थीटा, थीटा का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर जब निकालना है तो बड़ा में से छोटा घटाना है। तो बताइए -10 और 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है आपको, तो 0 में से घटाना है, 0 घटाओ 10, इस तरह से जो है से आपको करना है। तो यह जो है से क्या आ जाएगा आपको, तो ये तो 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 0.5 में गुना कीजिएगा तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 100 से गुना कीजिएगा तो 500 कैलोरी आपका आ जाएगा। तो देखिए 500 कैलोरी जो है से हीट खर्च होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ है उसको 0 तक लाने में। अब बर्फ जो है से पिघलना शुरू करेगा, तो 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पाएगा। तो जब पिघलना शुरू किया, देखिए बर्फ है और यह पानी है, तो अवस्था परिवर्तन कर रहा है, अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। इसलिए गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट के परिभाषा में हमने बताया था कि अवस्था परिवर्तन करता है, और वहां पर जो फार्मूला आया था वह H बराबर ml आया था, तो यहाँ पर फार्मूला आएगा H बराबर ml। तो m का मान आपका कै ग्राम है, तो 100 ग्राम है। एल तो बर्फ का एल हमने 80 बताया था सीरीज में, तो ये हो गया आपको क्या 8000 कैलोरी आ गया। अब जो है से यहाँ के बाद अब आइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तो बदल गया, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदल गया, इसके बाद हीट को देना जारी रखे हैं, तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी में आएगा। तो देखिए ये पानी है, तो अवस्था तो परिवर्तन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो आपको एम एस थीटा का फार्मूला लगेगा। तो 100 इंटू एस, तो अब ये सब पानी का यूज होगा, क्योंकि पानी में बदला हुआ है ना, तो S1 और थीटा, तो थीटा का मतलब कि 0 से 100 तक आया है ना, तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा, 100 घटाओ 0, तो यह हो जाएगा 1 2 3 4, इतना कैलोरी जो है से हीट लेगा। अब इसके बाद जो है से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में आ गया, तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में बदल रहा है, यानी अवस्था परिवर्तन कर रहा है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ रहा है, इसलिए फार्मूला जो है से ml लगेगा। तो 100 इंटू एल, तो भाप का एल जो है से 540 होता है, तो यहाँ आपका आ गया 540 लिखिए, तो 540 और 2 0 और दीजिए। अभी टोटल को अगर हम जोड़ देंगे तो यही मेरा जो है से आंसर आ जाएगा कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम बर्फ जो है से भाप में बदलने के लिए कितना ऊष्मा आवश्यक होगा। तो यह टोटल हीट जो है से अगर आपको अब निकालना है, तो टोटल हीट कैसे निकल जाएगा, टोटल अब निकाल दीजिए, टोटल, तो टोटल बराबर क्या H1 अब प्लस H2 अब प्लस H3 अब प्लस क्या H4, अब सब को जो है से आपको जोड़ देना पड़ेगा। तो ये 500 है, ये 8000 है, इसके बाद ये 10,000 है, ये आपको क्या है 54,000 है, इस सब को जोड़िएगा तो टोटल हीट आपका जो है से निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है से टोटल हीट आप निकाल दीजिएगा, सबके जोड़ दीजिएगा। देखिए अब आगे बता रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 ग्राम बर्फ को 160 कैलोरी ऊष्मा दिया गया, तो कितना बर्फ पिघलेगा ये बताना है। तो देखिए बर्फ 200 ग्राम दिया हुआ है, और बर्फ क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ रहे और उसको जब हम हीट देना चालू रखे हैं, तो वह बर्फ डायरेक्ट पिघलना शुरू कर देगा। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है ना, तो इसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में आ गया है, तो बर्फ जो है से पिघलना शुरू करेगा। तो 200 ग्राम बर्फ है, तो ग्राम से तो निर्भर नहीं करेगा, 200 ग्राम बर्फ है, अब मान लिया कोई 300 ग्राम बर्फ कह दिया, तो उससे क्या अंतर आएगा, उससे अंतर नहीं ना आएगा। अंतर तो बर्फ का पिघलना इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या आपने हीट को दिया है।
जितना हीट ज्यादा दीजिएगा उतना जो है से बर्फ ज्यादा पिघलेगा, कम हीट दीजिएगा कम पिघलेगा। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ 200 ग्राम बर्फ है और 160 कैलोरी आप उसमें दिए हैं, तो मान लिया कि m ग्राम बर्फ पिघल जाएगा। तो यहाँ पर जो है पिघलेगा तो अवस्था परिवर्तन कर रहा है ना, तो फार्मूला लगेगा H बराबर कौन सी ml। तो H जो आपने हीट को सप्लाई किया है, तो हीट सप्लाइड इक्वल टू क्या दिए हुए है, हीट सप्लाइड इक्वल टू जो है से 160 m ग्राम बर्फ पिघल जाएगा मान ले रहे हैं। अब बर्फ का एल जो है से हमने बताया था कि क्या होता है 80, तो 80 होता है तो काट दीजिए, 2 बार कट गया, तो दिस इम्प्लाइज m बराबर क्या आ गया 2 ग्राम आ गया, यानी 2 ग्राम बर्फ जो है से क्या हो जाएगा पिघल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आइए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ग्राम पानी एंड और क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 ग्राम पानी, एक 50 ग्राम पानी है जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और 60 ग्राम पानी है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और दोनों पानी को एक बर्तन में उड़ेल दिया गया यानी मिला दिया गया। तो कह रहा है कि मिश्रण का ताप आप बता दीजिए कि मिश्रण का ताप क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हमने क्या बताया था, तो एक फार्मूला जो है से पिछले वीडियो में दिया था कि M1S1 θ1 प्लस M2S2 θ2, अब बटा क्या थीटा निकालना है ना, यही मिश्रण का ताप है। तो मिश्रण का थीटा जो है तो इसको भाग दे दीजिए M1S1 अब प्लस M2S2 से भाग दे दीजिएगा, तो यह आपका आंसर दे देगा। तो M1 के जगह पे यूज कीजिए, क्या ग्राम है 50 ग्राम, S1 पानी का 1 यूज कर दिए, सीरियस में 1 यूज कर दिए, इंटू θ1 यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। अब प्लस M2 आइए, तो M2 कितना ग्राम है तो 60 ग्राम है, इंटू S2, तो S2 है तो ये भी पानी है तो 1, इंटू θ2, तो θ2 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब आई क्या है, यह आपको जो है M1S1 यानी 50 गुने 1 अब प्लस क्या 60 गुने 1, तो यह आपको क्या आ गया, तो यह आ जाएगा 500, आ जाएगा 6 दूनी 12, 1200 और 500 1700 लगता है कि आ जाएगा, तो 1700 अब बटा में क्या आ जाएगा 6 5 11 आएगा 0, 110 आ जाएगा, तो ये काट दीजिएगा। तो इसके बाद जो है से 170 बटे क्या आ गया 170 बटे 11, तो 11 से भाग दीजिए इसको, तो 11 से भाग दीजिएगा, तो 170 में 11 से आप भाग दीजिएगा तो क्या होगा, तो 11 से भाग दीजिए, तो 11 का 11 एक बार लगेगा, तो फिर 6 आ गया 0, देखिए कट गया, फिर इसके बाद 11 बचे 55, तो 5 आ गया, तो 5 आ गया, तब क्या आपको आ गया 15 पॉइंट, अब फिर 5 घट के आ जाएगा तो 50 आएगा, तो 44 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह जो है तो क्या आपका आ गया मिश्रण का ताप क्या आ गया, तो 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे भी पता था कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो थीटा क्या है आपका, ये मिश्रण का ताप है, मिश्रण का ताप है। तो क्लियर है कि इसका आंसर जो आना चाहिए, मान लिया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, किसी सामान को आप लेने गए तो वह दुकानदार जो है से कह रहा है कि हम 20 रुपया लेंगे, और उसके बाद जो है से आप कह रहे हैं कि नहीं 10 रुपया हम देंगे, तो दोनों के बीच जो फाइट होने लगा, झगड़ा जो होने लगा, तो मान लिया कि भीड़ जुट गया, तो भीड़ जुट गया, तब इसके बाद पूरा मैटर वो समझेगा भीड़ कि आखिर क्या है, तो वह जो है से मैटर जब भीड़ समझेगा तो यही सुन जानेगा कि दुकानदार जो है से 20 रुपया मांग रहा है, यह व्यक्ति 10 रुपया दे रहा है, दोनों में जो है से क्या है कि झगड़ा हो रहा है। तो इसके बाद भीड़ आपको जो है से कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेगा। तो कंप्रोमाइज कैसे होता है, भीड़ यही नहीं कहेगा, दुकानदार को कहेगा कि तुम भाई क्या मांग रहे हो, तो कि मैं 20 रुपया मांग रहा, 20 रुपया लेंगे, और उसके बाद जो है से उसको कहेगा कि तुम क्या देना चाह रहे हो, तो मैं 10 रुपया देना चाह रहा हूँ। तो भीड़ यही कंप्रोमाइज करेगा कि ठीक है, दुकानदार को कहेगा कि भाई साहब आप कुछ कम हो जाइए, इसको क्या सिखाएगा कि थोड़ा सा बढ़ जाओ,
तक काम जो है थोड़ा सा बढ़ जाओ उससे। तो इसके बाद जो है थीटा जो है, थीटा का आंसर जो होगा माने मिश्रण का ताप जो आएगा वह 20 से कम आएगा और 10 से जो है से नीचे आएगा, यानी थीटा इज लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके बाद ग्रेटर देन क्या 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहले से ही आंसर पता आपको हो जाना चाहिए। जैसे मान लिया कि 20 रुपया 10 रुपया की लड़ाई है, तो अगर कोई भी आपको समझौता करने आएगा, कंप्रोमाइज करने आएगा, तो बीच में नहीं कंप्रोमाइज होगा, 10 तो ऊपर भागना पड़ेगा कुछ और 20 से डाउन होना पड़ेगा। तो देखिए मिश्रण का ताप मेरा आंसर जो आ गया वह 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, जो दोनों के इंटरमीडिएट में है या बीच में। बीच का मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बीचों बीच, वैसा नहीं कर रहे, मतलब कि 20 से नीचे और 10 से ऊपर आए। तो 20 से ऊपर, 20 से नीचे और 10 से ऊपर आंसर आना चाहिए था, जो हम पहले से ही जान रहे थे। इसका आंसर 15.4 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि आंसर जो है से बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए यहाँ पर, आइए यहाँ पर क्या है कि देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम वाष्प प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को मिला दिया गया। तो मिश्रण का ताप आपसे पूछ रहा है कि मिश्रण का ताप जो है से क्या होगा। अच्छा, इसको बनाने के पहले जो है सबसे पहले इसको डील करते हैं। आप फिर मिटा देंगे, तब तक आप जो है उतारिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, तो कौन अधिक जलन पैदा करेगा? तो वाष्प जो है से अधिक जलन पैदा करेगा। क्यों? तो आपको चॉइस में उदेगा। तो इसका चॉइस कारण क्या है? तो कारण है गुप्त उष्मा। भाप जो है उसमें गुप्त उष्मा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड भले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें गुप्त उष्मा है, इसलिए भाप जो है से अधिक जलन पैदा करेगा। अब देखिए एक ही क्वेश्चन जो है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन देखिए कि मोटर गाड़ी में जो है से पानी का यूज क्यों किया जाता है? मोटर गाड़ी के रेडिएटर में पानी का प्रयोग क्यों होता है? तो इसका कारण आपको चॉइस के रूप में देगा। तो आप कहिएगा कि पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होता है। पानी के विशिष्ट उष्मा कितना होता है याद होगा आपको, हम सब लिखवाए थे कि 4200 होता है एसआई में। फिर इसके बाद जो है यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि कैलोरीमीटर का सिद्धांत, कैलोरीमीटर का सिद्धांत क्या है, माने किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए कैलोरीमीटर जो है एक बर्तन है, इस तरह का होता है, जिसमें एक विचालक होता है। विचालक का मतलब कलछुल आप समझिएगा, विचालक विडोलक भी कहते हैं, अंग्रेजी कहिएगा तो स्टीरर, यानी चलाने वाला। तो इस तरह से तो यह जो है जानते हैं किस सिद्धांत पर काम करता है? यह जो है हीट लॉस बराबर हीट गेन, हीट लॉस बराबर हीट गेन, माने जितना हीट लॉस होगा उतना हीट क्या होगा, गेन होगा। तो हीट लॉस बराबर हीट गेन, यानी कहने तो हीट का मतलब कि एक तरह का क्या है, ऊर्जा है, यानी ऊर्जा का कोई जो है नाश यहाँ नहीं हो रहा है, जो लॉस हो रहा है उसी को वही जो है गेन हो रहा है। जैसे बर्फ और गर्म पानी को मिला दिए, तो गर्म पानी क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, बर्फ गेन करेगा। तो हीट लॉस बराबर हीट गेन सिद्धांत पर कैलोरीमीटर है। इसी बर्तन को कैलोरीमीटर कहते हैं, जिसमें एक विचालक होता है। इसमें जो द्रव लेना है या आपको जो है बर्फ लेना है वो लीजिए, चलाने वाला है यही विचालक है। तो देखिए कैलोरीमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप कहिएगा कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। समझने के लिए हम आपको समझा दे रहे हैं कि हीट लॉस और हीट गेन, माने हीट लॉस बराबर हीट गेन, इसी सिद्धांत का यूज किया जाता है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो इसके बाद जो है देखिए अब इस प्रॉब्लम को मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है आप समझिए, तो इसको हम जो है मिटा रहे हैं। तो देखिए देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम क्या है, वाष्प है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम वाष्प है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 1 ग्राम बर्फ है, और दोनों को मिला दिया गया। तो मिश्रण का ताप आप बता दीजिए। तो बताइए, मान लिया कि मिश्रण का ताप आपका थीटा है, तो क्लियर है कि इसका जो है कंप्रोमाइज जो होगा, इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 0, तो इसका जो कंप्रोमाइज होगा उस 100 से लेस होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, बड़ा होगा। यही जो है आंसर आना चाहिए।
तो यही आंसर आना चाहिए। इसके बाद जो है अगर आंसर 100 से बड़ा आ जाए, अगर मान लिया कि कैलकुलेशन आपने किया 100 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब है कि आंसर 100 होगा। अगर आंसर 0 माने इस साइड से छोटा आ जाए तो आंसर ही वाला होगा। क्योंकि जब भी होगा तो जैसे मान लिया कि कोई कह रहा है कि एक दुकानदार कह रहा है कि हम 100 रुपया लेंगे, एक जो व्यक्ति लेने आया जो ग्राहक है वह कह रहा है कि 1 रुपया न देंगे, 0 रुपया देंगे, ये कह रहा है कि 100 रुपया लेंगे, तो कंप्रोमाइज कैसे होगा? तो कंप्रोमाइज कैसे होगा? तो इसके बाद जो है तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम निकालते हैं, इसको निकालते हैं। तो हीट लॉस कौन करेगा? तो हीट लॉस जो है, हीट लॉस आपको कौन करेगा बताइए? तो हीट लॉस वाष्प जो है से हीट को लॉस करेगा। हीट को गेन कौन करेगा? माने हीट को प्राप्त कौन करेगा? तो बर्फ जो है से हीट को प्राप्त करेगा। तो जो लॉस करेगा वही नहीं प्राप्त कर लेगा, उसी से ही पिघलेगा। तो मान लिया कि तो देखिए यहाँ पर जो है से क्या है, 1 ग्राम वाष्प है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो जब इसको बर्फ के साथ मिलाइएगा, वाष्प को यानी ठंडा के साथ इसको मिलाइएगा, तो यह वाष्प संघनित तो होना शुरू हो जाएगा, कंडेंस होगा, और कंडेंस होकर यह पानी में बदलेगा। तो पानी में बदलेगा तो मान लिया कि तो देखिए इसको बना रहे हैं कि 1 गुने क्या है, यह अवस्था परिवर्तन करेगा। क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर वाष्प है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प है ना, तो इसको अगर संघनित करेगा तो अवस्था परिवर्तन ही करेगा, पानी में बदलेगा। तो मान लिया तो फार्मूला क्या लगेगा, M गुने L। तो L क्या होता है वाष्प का? तो 540। तो देखिए 540 आ गया। इसके बाद कंप्रोमाइज हुआ है थीटा पर। तो थीटा पर तो 100 से डाउन होके कहाँ आया? थीटा पर। तो अबरी जो फार्मूला लगेगा वो MS थीटा लग जाएगा। तो MS थीटा, तो MS थीटा, तो M क्या है 1, S बताइए। तो ये तो पिघल के पानी, यह तो कंडेंस होके पानी में बदल गया वाष्प। तो MS तो 1 थीटा बताइए। तो 100 से डाउन होके वाष्प कहाँ आ गया? 0 आ गया। तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा, तो 100 घटाओ कहाँ आ गया? थीटा, माने 100 से डाउन होके थीटा पर आ गया है। तो इतना हीट को जो है से लॉस करेगा वाष्प, बराबर। अब हीट गेन कर रहे हैं, तो हीट गेन करेगा तो बर्फ जो है से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसको जब हीट मिलेगा, ये वाला हीट हुआ तो वही लेगा, तो वह पिघलना शुरू कर दिया। तो 1 ग्राम था तो 1 गुने L माने 80। क्योंकि बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो वह पिघलना शुरू कर देता है। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो ये पिघलना शुरू कर दिया है। फिर इसके बाद जो है से पिघल के पानी बदल, पानी में ही बन गया। तो पानी में बन गया तो इसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है से अपने टेम्परेचर को बढ़ा करके कहाँ ले जाएगा? थीटा तक ले जाएगा। तो 0 और थीटा में कौन बड़ा है? थीटा। तो थीटा MS थीटा ना, तो 1 गुने S पानी में बदल गया है, और गुने क्या? थीटा माइनस 0, यह जो है से हो जाएगा। तो अब इसके बाद आइए दिस इम्प्लाइज, तो ये जो है से क्या आ जाएगा? 100 घटाव थीटा, तो ये 640 घटाव थीटा। इधर क्या आ जाएगा? 80 प्लस थीटा आ गया। तो यह जो है से क्या आ गया? 560 आ जाएगा। 560 बराबर 2 थीटा। तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा आपको? तो थीटा बराबर क्या आ गया? 280 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो थीटा बराबर 280 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो कहीं ऐसा आप समझौता सुने हैं कि मान लिया कि दुकानदार कह रहा है कि 100 रुपया देंगे, 100 रुपया लेंगे, और लेने वाला जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, वह कह रहा था कि 1 भी रुपया नहीं देंगे, 0 रुपया देंगे। अब फैसला जो करने वाला आया वो कह रहा है कि 280 रुपया देना पड़ेगा। ये कोई बात हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। तो 200 इससे अगर बड़ा आंसर आ जाए, ये 100 रुपया मांगे रहा था, इससे भी बड़ा आ गया, तो यह वाला आंसर दे दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि मिश्रण का ताप क्या? तो मिश्रण का ताप थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इससे एक बात स्पष्ट क्या हुआ? यही आंसर आ गया। इससे एक बात क्या स्पष्ट हुआ कि 100 डिग्री जब सेंटीग्रेड आ गया
तो इसका मतलब है कि पूरा भाप जो है से कंडेंस नहीं हो पाएगा, पूरा भाप कंडेंस नहीं होगा, माने कुछ न कुछ भाप जो है से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। यानी भाप को संघनित होने के लिए पर्याप्त जो है से क्या बर्फ जो है से नहीं है, यानी पूरा कंडेंस, पूरा बर्फ, पूरा वाष्प जो है से कंडेंस नहीं होगा। इसलिए मिश्रण का ताप क्या 0 डिग्री नहीं 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहेगा। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर मान लिया कि देखिए एक साइड ही है, एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, तो अगर मान लिया कि दोनों के बीच में अगर आंसर आ जाता है तो बिल्कुल वही आंसर होगा, सही आंसर आपका आ गया। जैसे देखिए इसमें 10 और 20 के बीच आंसर आना चाहिए था और इसमें जो है से आंसर 15.4 आ गया, तो ये सही था। लेकिन यहाँ पर आंसर जो है से 0 और 100 के बीच में आना चाहिए था, लेकिन आंसर दूसरा जो है से 80 आ गया। तो 280 का मतलब कि 100 के भी पार कर गया, तभी वाला आंसर दे दीजिएगा। और अगर 0 से कम आ जाएगा, माने 1 से कम आ गया इस साइड से, तो ये वाला आंसर दे दीजिएगा। तो 280 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, इसलिए मिश्रण का ताप जो है से क्या आ जाएगा, मिश्रण का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मिश्रण का ताप आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या, मिश्रण का ताप देख लिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है से, और क्वेश्चन को आपको जो है माने इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए परीक्षा में बनाने का अगर बात है तो अक्सरहा जो है क्या है कि जो क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आता है तो अधिकांशतः हमने यही देखा है कि 0 डिग्री जो है से आंसर वाला आता है। लेकिन आपको बना के इसे देखना है, तो बना के देखना है तो हम इसे ये बात को याद रखिएगा कि इससे बड़ा आंसर आ गया तो ही दे दीजिएगा, इससे छोटा आंसर आ गया तो ही दे दीजिएगा। अगर बीच में आ जाता है तो सही है। तो इस तरह से जो है से हीट का यह जो है से 22वां लेक्चर हुआ। आप प्रत्येक लेक्चर को ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक वीडियो पर बना रहे, तभी जो है से आप क्लियर कर पाइएगा, नहीं तो आसान नहीं समझ लीजिए। चूंकि 10,000 सीट है, पूरे बिहार में 10,000 सीट है, और मान लिया कि अगर 3 लाख लड़का बैठता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2,90,000 लड़का फेल करेगा। अब 10,000 लड़का चुनाएगा, तो आपका रिजल्ट कहीं फेल में ना आ जाए, इसलिए आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या होगा दशा। इसलिए मेहनत कीजिएगा तभी आपको कुछ हो सकता है, अन्यथा कैसे होगा। तो पास जो है से तभी कर सकते हैं जब शुरू से अंत तक वीडियो पर बना आप रहिएगा। अगर आप एक बार चुना गए तो इसके बाद समझिए कि आप जो है से किसी समाज में किसी पोजीशन को प्राप्त कर लिए। आपको लोग, समाज के लोग जो है से क्या इज्जत की दृष्टि से देखेगा, सम्मान देगा, आपको इज्जत देगा, प्रतिष्ठा आपको मिलेगा। जो व्यक्ति आपको अरे तरे भी कहता था, उसको आप देखिएगा कि वह अपनी जुबान को बदल देगा, आपको अरे तरह के लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। आप जैसे ही घर से बाहर निकलिएगा, लोगों का ध्यान जो है से आपके तरफ आ जाएगा, और कुछ लोग जो ओटा पर बैठे हुए रहते हैं वह जो है से धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे कि देखो यही फलना का बेटा है, यही फलना का लड़का है जो डिप्लोमा ओवरसियरी कंप्लीट कर गया। तो इस तरह से आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब बढ़ जाएगा। इसके बाद जो है से हित नाता जो भी है उसके यहाँ भी जो है से अपने आप हल्ला हो जाता है कि नहीं फलना का बेटा तो ओवरसियरी में चुना गया। तो इस तरह से जो है से आप मेहनत कीजिएगा तब न चुनाइएगा, नहीं तो नहीं चुना पाइएगा। तो आपके माता पिता का भी लोग क्या कहेंगे कि बिल्कुल लड़का गंदा था, पढ़ने में ठीक नहीं था, तो इस तरह से उनकी भी बदनामी हो जाएगी। इसलिए जो है से आप मेहनत कीजिए, पढ़िए, चुनाइए, और जो है से तो ऐसा तभी होगा जब वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, बार बार देखिए, और प्रत्येक वीडियो को देखिए। डेली आप रूटीन बना लीजिए कि इतना बजे से इतना बजे तक जो है से वीडियो हम देखेंगे, तभी आप जो है से सिलेक्शन आपका हो सकता है। इसी के साथ जो है से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। थैंक्स।